गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के इस सीरीज़ में मैं आपसे आर.एस. अग्रवाल के बुक नवीन अंक गणित के सारे प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस करते आ रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस किया है एवं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने या में कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम आपको परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा करा देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उनके पास रुपया 15,552 बचे हो तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम बिल्कुल आसानी से इसको बना के दिखाते हैं आपको, और एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लीजिए। कह रहा है कि अधिकारी का मासिक वेतन, बोला मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, तो 10% काट लेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि शेष वेतन लिखा हुआ है इसलिए बचे हुए को निकालेंगे तो 90% बच जाएगा, तो 90/100 से गुना कर देंगे। कह रहा है शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पे खर्च करता है। 20% शेष वेतन इतना ही हुआ, इसका 20% पेट्रोल, यानी कि 80% बचेगा उसके पास, तो 80/100 बचे हुए राशि को निकाल लेते हैं। कह रहा है शेष वेतन, फिर कह रहा है शेष वेतन इसलिए बचे हुए राशि, शेष वेतन यही हो गया, इसका 20% वह आयकर जमा करता है, फिर 80/100 से गुना हो जाएगा। पर शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है, फिर शेष वेतन का 10%, 10% 90/100 से गुना हो जाएगा, 10% कम करके इसका वैल्यू हो जाएगा 15,552। अगर इतना समझ गए तो सवाल सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है। देखिए 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गया, ठीक है। अब x का वैल्यू हो गया 15,552 गुने 10 पर 4 जीरो 10,000 बटे 9 गुने 8 गुने 9, यही बचता है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब जो कटेगा काट देंगे, जो वैल्यू निकलेगा हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 6 65, 9 7 63, 2 25, 9 दूनी 18, 7 72, 9 8 72, 1728 बार में कट गया। अब फिर ये 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 8 82, 9 9 81, 81, 1 18, 9 दूनी 18। अब 8 से कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 3 32, 8 चौक 32 और 8 दिए 24, 3 बार में कट गया, बच गया कितना, 3 गुने 10,000 बराबर 30,000। यही आंसर हो गया। देखिए इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, तथा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50/3% की वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 75/2% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 50/3% की वृद्धि तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में इतना, तो वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि उसकी आय 100 थी, ठीक है। अब 80% खर्च करता तो 20% बचाता होगा, तो ना 80% खर्च करता, तो उसकी आय में 50/3%, 100 था तो 50/3% की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 50/3% की वृद्धि करने पर 100 प्लस 50/3 बढ़ जाएगा, तो 350/3, इतना वृद्धि हो जाएगा। 100 था, अब हो गया 350/3। कह रहा है कि महंगाई के कारण उसके खर्च में, खर्च 80% था, खर्च कितना 80 है, और खर्च में कितना की वृद्धि हो जाए, 75/200, 75/2% की, तो 80 गुने 75/200, इतनी की वृद्धि 75/2/100 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ये कट जाएगा,
15 पचे 75, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 15 पचे 75, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। ठीक है, इतना की वृद्धि हो जाए, 75 2 30 की वृद्धि होने के बाद कितना बचेगा इसमें, 80 में इतना 75/2%, तो 30 निकल गया, 80 का 75/2%, और वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, इसमें 80 जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 110। 75%, मतलब 75/2% की वृद्धि हो जाने के बाद हो जाता है 110। ठीक है, बोला है व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, कमाता इतना है, खर्च इतना करता है। ठीक है, तो इसमें 110 घटा देंगे तो माइनस 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 LCM हो जाएगा, 350 माइनस 330, 350 में 300, 110 दिया 330, तो 20/3, 20/3 ये हो गया बचत। तो कितना में, तो 350/3 में 20/3 की बचत, एक में 20/3/350, एक में कितना हो जाएगा 20/3/350, तो 3/350 हो जाएगा, और 100 में 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 3 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, और 20 25 100, 20 30, 20 दूनी 40/7, 40/7 हो रहा है, ये हो जाएगा 5.5/7%। ये आंसर हो जाएगा 5.5/7%। देखिए, इतनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को ज़्यादा लिखते नहीं हैं, शॉर्ट में बनाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर, 30% महिलाएं निरक्षर हो, 90% बच्चे साक्षर हो। साक्षर निरक्षर का इसमें लिखा हुआ है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तभी आप सही बना पाएंगे। कह रहा है कि महिलाएं बच्चे 11:9:5 के अनुपात में। ठीक है, तो अनुपातिक गुणांक को x मान लेंगे तो 11 9 20 5 25। तो अगर मान लीजिए कि हम टोटल जनसंख्या 100 मान लें तो कितने हो जाएंगे, 11 9 20 5 25, तो 25 100 में 25 से भाग दे देंगे, 25 चौक 100, यानी कि 11 चौक 44 हो जाएंगे किसिया पुरुष, मेल हो जाएंगे 44, फीमेल हो जाएंगे कितने, 9 चौक 36, और बच्चे हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे कितना, 5 चौक 20। समझ में आया। 11:9:5 के अनुपात में अनुपातिक गुणांक x मान लेंगे तो 11x + 9x + 5x। तो हम टोटल माने हैं 100, तो 25 100/25 हो जाएगा, 11 9 20 5 25, 100/25 कट के 4 हो जाएगा, तो अनुपातिक गुणांक हमारा 4 निकल गया। 4 निकल गया तो मेल है 11 अनुपात 11 चौक 44, 9 चौक 36, और 5 चौक 20। ऐसे करके हमारा निकल जाएगा मेल फीमेल और बच्चे। कह रहा 30% पुरुष साक्षर है, 30% महिलाएं निरक्षर हैं। तो निरक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 80% पुरुष साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हैं 20%, तो 20/100 से गुना कर देंगे, ये निरक्षर निकल जाएंगे। फिर इसमें 30% महिलाएं निरक्षर है, तो ये 30/100 से गुना हो जाएगा। और ये बच्चे कितने निरक्षर हैं, 90% साक्षर, 10% निरक्षर हो गए। अब टोटल निरक्षरता निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तो 40 दूनी 88/10, 8.8 ये हो गया, और ये हो जाएगा 36 18 8 बाकी 1 3 3 9 1 10, 108/10 बराबर 10.8 ये हो गए, और ये 2 हो गए। तो कितना हो जाएगा टोटल तीनों मिला के, 68 16 6 बाकी 1, और 8 तो 10 11 1 बाकी 1 1 1 2, 21.6%। क्योंकि 100 में निकाले हैं, इसलिए 100 में जो निकलता है उसी को परसेंटेज बोलते हैं, इसलिए ये हो गया 21.6%।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या का 88% साक्षरता, स्त्रियों की जनसंख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर देखिए साक्षर निरक्षर की बात है, तो निरक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है तो निरक्षर ही निकालेंगे। ठीक है। अनुपात दिया है 43:87। 43:87 को जोड़ के कितना होगा? 7 3 10 को 0 बाकी 1 4 3 7 1 80। ठीक है। 5,60,000 में 5,60,000 जनसंख्या है। इसमें से 43/80 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? ये पुरुष निकल जाएंगे, मेल निकल जाएंगे और फीमेल कितने हो जाएंगे? 5,60,000 को 37/80 से गुना कर देंगे तो ये फीमेल निकल जाएगा। ये 37/80 से ये शून्य कट जाएगा। 8 7 56,000 7,000 हो जाएगा। ये भी 7,000 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 7 21 के 1 बाकी 2 7 चौक 28 2 30। इतना हो जाएगा 3,01,000। ये हो जाएगा 7 7 49 के 9 बाकी 4 और 7 21 4 25 2,59,000 हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया। अभी दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पुरुष और महिला जो 88% कह रहा है पुरुष और महिला का निकल जाएगा। ठीक है। अब इसका जो है 3,01,000 में 88% साक्षर है तो 88% साक्षर निरक्षर है। कितना हो जाएगा? 12/100 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और इसको जो है कितना है? 20% निरक्षर है तो इसको 20/100 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है। 2,59,000 इसको कितना से गुना करना है? गुने 20/100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये 00 ये 00 से कट जाएगा। 12 0 0 12 1 2 बाकी 1 12 0 0 1 भारतीय 36,120 हो जाता है ये। और ये इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? ये 1 0 कट जाएगा और ये शून्य से कट जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 9 दूनी 18 8 बाकी 1 1 5 दूनी 10 11 1 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 51,800 51,800 और 36 ये निरक्षर निकल गया। इसमें कह रहा है 88% साक्षर है तो इतना 12% निरक्षर हो गया। इसमें 20% निरक्षर है। दोनों को निरक्षरता निकाल दिए। अब कह रहा है निरक्षरता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये निरक्षर जोड़ के कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 2 8 1 9 8 1 9 और 6 1 7 और 5 3 8। ठीक है। 36,000 में 51,800 36,120 में 51,800 जुट गया 87,920 हो गया। ठीक है। इतना कितना निरक्षर है? 5,60,000 में इतना निरक्षर है एक में, इसलिए 5,60,000 में कितना? 87,920 निरक्षर है, इसलिए एक में हो जाएगा 87,920/5,60,000। इसलिए 100 में जो होता है वही परसेंटेज होता है तो 100 में निकाल देंगे, ये परसेंटेज हो जाएगा। ये शून्य कट गया। ये 00 से कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 560 87,920/560 इतना हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 560 8 7 56 7 8 56 80 बार में कट जाएगा। 7 से ये कट जाएगा। 7 1 7 1 17 7 दूनी 14 3 39 7 5 35 4 42 7 6 42 1256 हो जाएगा। 8 से कट जाएगा। फिर 8 1 8 4 45 8 6 48 8 5 40 8 5 40 5 56 8 7 56 157 बार 157/10 हो गया, यानी कि 15.7%। यही आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। यह है किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिला हैं। इसमें 70% पुरुष तथा
60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में, उस गाँव में नौकरी करने वालों की संख्या जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, समझे। ऐसे सवाल बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जिससे कि टाइम टेकिंग हो, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो कैंडिडेट का, इसके लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में, वो देख लीजिए। हमारा मकसद है कि आपको कम से कम समय में आसान तरीके से हम सवाल समझा सकें। ठीक है, जनसंख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, कह रहा है 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं। तो 2/3 पुरुष होगा, शेष मतलब कितना, 1/3। तो 2x/3 पुरुष हो जाएंगे और x/3 महिलाएं हो जाएंगे। क्लियर है। कह रहा है इसमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, 70% पुरुष, 70% तो 70/100 निकाल लेंगे। इतने महिला इतने पुरुष हैं तथा इतना ये साक्षर का निकल जाएगा। इसमें 60% तो 60%, ये साक्षरों की संख्या निकल गई। ठीक है, अब कह रहा साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20%, ये साक्षरों की संख्या। अब स्नातक की संख्या, इसमें 30/100 से गुणा कर देंगे तो इतने स्नातक हो जाएंगे, और इसमें 20/100 से गुणा कर देंगे तो ये है पुरुष मेल, ये है फीमेल। ठीक है, तो ये स्नातक निकल गया 20%। ठीक है, साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20%, 30% स्नातक निकल गया, ये 20% स्नातक निकल गया। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15%, यह स्नातक पुरुष हैं, इसका 20%। ठीक है, 20% निकाल दिए, और इसका 15% नौकरी में है। ठीक है, तो उस गांव में नौकरी करने वाले की संख्या, ये नौकरी वाले की संख्या निकल गई कैलकुलेट करके, और ये भी महिला में भी नौकरी करने वाले की संख्या निकल गई। अब कह रहा है कि नौकरी करने वाले की संख्या, जनसंख्या कितने प्रतिशत, जनसंख्या x है, x से इसका प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना, तो 1 2 3 कट गया, तो 2 1 3 कट गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब ये 2 से ये 5 बार में कट गया, ये 2 से ये जो है 50 बार में कट गया। कितना हो गया, 7 बटे, ये हो गया 7/50 बचे 250, ये निकल गया। अब देखिए इसमें है 1 2, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 से 2 बार में ये कट गया, 2 से 50 बार में ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 15, और 5 से 10 बार में ये कट गया। ठीक है, तो कितना बच गया, फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है ये 0 से ये कट गया। ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 गुने 15, 2 दूनी 4 15, 60 बटे ये होता रहा, तो 5 3 15 और 20 बचे 100, ये कट गया। ये 2 दूनी 4 5 20, 5 हो गया, यानी कि 3/5 गुने 100, 3/500 हो गया। ये सॉरी 3, ये 7x, ये 3x/500, इतना हो गया। नौकरी करने वाले पुरुष हो गए 7x/500 और महिलाएं हो गई 3x/500। अब कह रहा है कि प्रतिशत क्या लें। अब हम 7x/250 को 3x/500 से जोड़ देंगे, तो 7x/250 जोड़ 3x/500, 7x/250 जोड़ 3x/500, इसको जोड़ देते हैं। यही है ना नौकरी करने वाली की संख्या। ये पुरुष हो गया, ये पुरुष है, ये महिला है, तो 500 एलसीएम हो जाएगा, तो 14 3 17x/500 हो गया। अब ये नौकरी करने वाली संख्या, तो एक्स में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, 17x/500, इसलिए एक में कितने हो जाएंगे, 17x/500, अब बटे एक्स तो 500x हो जाएगा, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये 00 कर जाएगा, 17/5 यही आपका आंसर हो गया। देखिए इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चलिए इस तरह से ये 16 क्वेश्चन नंबर 16 तक हम समाप्त कर चुके हैं। एक ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।